इसको क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव करते हैं, इसको बंद कर दिया। ये मैं अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे वापस आ गया। मैं ये चाहता हूँ, मैंने इसको प्रीव्यू किया, प्रीवियस पे गए। अगर आप अपनी आउटलुक लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो ये आपका आउटलुक का फोल्डर आ जाएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो उसी की डिटेल जो है वो मुझे प्रोवाइड कर देगा, athar@outlook.com। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। यहाँ से आप अपना कॉन्टैक्ट बुक डायरेक्ट ऐड करवा सकते हैं। मैंने यहाँ जाके कहा कि ठीक हो गया, ये तो सारी वर्किंग थी। क्लिक ऑन दिस अगेन, गो टू स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज और प्रीव्यू योर स्टार्टिंग, वापस आ गए। दिस टाइम आई एम क्रिएटिंग माई ईमेल मैसेज। अब एक ईमेल मैसेज क्रिएट किया, नेक्स्ट किया। अब अगर आप देखें तो आपकी जो लुक है वो प्रिंट लेआउट की बजाय एक वेब लेआउट की शक्ल में आ रही है। इन फाइल CSS के साथ आपकी मेल तैयार हो रही है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग में हैं तो इस तरह से हम अपनी वर्ड की फाइल को डायरेक्ट अपनी ईमेल के तौर पर जनरेट कर लेते हैं। मैंने कह दिया यूज द करंट डॉक्यूमेंट दैट्स व्हाट आई वांट, सो सिलेक्ट रेसिप एंड contact book. No, I just want to select the list where I have created it with the name of contact book at the very start of the first part. So you will click on this, select the list, so each and everything will be there. I will add each and every one, and then go to write your email, adding your blogs. So it look like fine to me, so just go and preview my email. So these emails are ready for me. Complete the merge. Now we got a message called electronic mail, so I just click on this, complete the merge, and I just have to go there and click on preview. Yes, 1 2 3 fine. Okay, complete the merge, go with electronic mail to किसको भेजना है उसका नाम दे दे। आप यहाँ से एड्रेस उससे नाम दे सकते हो। मतलब आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ से ईमेल एड्रेस दे दें। ठीक है, उस बंदे का ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करें, आपने उसका ईमेल एड्रेस सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट लाइन जो भी आप उससे लिखना चाहते हैं, यानी ये सब चीज़ें खुद एडजस्ट हो जाएंगी। मैंने कह दिया message from मेल फॉर्मेट HTML और प्लेन टेक्स्ट और अटैचमेंट। HTML में ये होगा कि अगर मैंने यहाँ कोई HTML का टैग लिखा है तो ऑटोमेटिकली उसे ऐड कर लेगा। सेंड रिकॉर्ड्स ऑल ओके। सो जैसे आप सेंड रिकॉर्ड करेंगे आपकी ईमेल जो है वो जाने के लिए तैयार है। आप नीचे देख सकते हैं अनदर प्रोग्राम इज यूजिंग आउटलुक टू डिस्कनेक्ट प्रोग्राम एंड एग्जिट द आउटलुक सेटिंग। सो जस्ट शो यू। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी आउटलुक सेटिंग जो है वो आपके पास अवेलेबल हो गई है और आपके ईमेल रिकॉर्ड जो है वो आपके पास यहाँ पे हैं। सो नो सजेशन बिकॉज अथर अली एवन कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। सो इट विल से दैट दिस कॉन्टैक्ट इज़ नॉट वर्किंग वेल। सो अगर आप किसी न्यू कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो कर लें, या किसी ग्रुप को भेजना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह आप डायरेक्ट अपनी ईमेल जो है वो एक से ज़्यादा लोगों को जो है वो सेंड कर सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग में ये चीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट में यूज़ होती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एनी मोर, सो जस्ट गो बैक, क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। अब वो 10 टाइम्स आएगा क्योंकि मैंने 10 दफ़ा जो है ना वो मेल भेजी हुई है। हमने 10 यूज़र्स थे ना हमारे पास, तो हर एक के लिए कह रहा है कि ये ईमेल एड्रेस ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ईमेल एड्रेस की बजाय उसका नाम सेलेक्ट कर दिया था, क्योंकि हमने अपने डाटाबेस में ईमेल नहीं रखी हुई थी। सो क्लोज, ओके, गो बैक, प्रीव्यू योर ईमेल, प्रीव्यू योर ईमेल, पीछे जाते जा रहे हैं और फिर पहले स्टेप पे आ गए। दिस टाइम आई एम क्रिएटिंग माई ओन इन्वेलप्स। इन्वेलप ये होता है जिस तरह आप डाक भेजते हैं ना, अब इतने लोगों को भेजना है तो मैं लिफाफों के ऊपर ही प्रिंट कर लेना चाहता हूँ। नहीं चले, अंदर कागज बेशक एक ही है, लिफाफों पे सबका अलग अलग प्रिंट हो, एड्रेस तो सबका अलग होगा ना, तभी सबको अलग अलग डाक जाएगी। आप क्लिक करें इन्वेलप्स के ऊपर। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से देखिएगा। अब इस लेटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट कर दिया, change document layout, start with the existing document. Yes, I want to change this one. आप कहते नहीं सर मैं तो यहाँ से डेवलप की ऑप्शन है मेरे पास, बने बनाए स्टाइल्स अवेलेबल है, मैं वो ले लेता हूँ। यस, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस इन्वेलप सेटिंग। सो अब आप देखेंगे कि आप जिस इन्वेलप के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो उसका साइज़ क्या है। पुटर आके लेंथ और विड्थ नापनी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये देखें, ये है 4.4, ये एक सूत्र बनता है, ठीक है।
और ये है 9.9 तकरीबन। आपके पास हर लिफाफ साइज़ का लिफाफा मौजूद है। मैंने कहा जी यही साइज़ मैं स्टैंडर्डली कंसिडर कर रहा हूँ कि साइज़ 10 जो है ये फ़ाइन है। उसके ऊपर आपने जो डिलीवरी एड्रेस लिखना है उसके लिए फ़ॉन्ट चूज़ करें। आप उसका फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। ऑल कैप्स मैंने डिफ़ाइन कर दिया, बोल्ड कर देता हूँ एंड आई जस्ट सेड ओके। और रिटर्न एड्रेस नीचे जो दूसरा लिखते हैं टू और फ्रॉम, तो वो दोनों आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आई नॉट इंटरेस्टेड इन एनी चेंजिंग, सो इट विल लुक लाइक दिस। यस आई वांट इट लाइक दिस, ओके कर दिया। देयर आर सम फिक्सेशन एरर्स हियर, सो ये मेरा लेटर जो है वो प्रिंट हो गया। अब ज़रा आप वर्ड्स देखिएगा यहाँ पर, ये मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। ये वो ब्लॉक है जिसमें 2 आएगा, ये वो ब्लॉक है जिसमें दूसरी डिटेल आएगी। सो आई जस्ट क्लिक हियर, इनवेलप ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। ये चेंज हो, नो आई एम इंटरेस्टेड इन द करंट डॉक्यूमेंट, सो सिलेक्ट रेसिपेंट, आप यहाँ सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने कहा एग्जिस्टिंग लिस्ट, यस वी हैव अ लिस्ट हेयर अंडर द कॉन्टैक्ट बुक वी हैव शीट 1, so that's what I want. Arrange your envelope, enter your greeting lines or more items. So just set serial number, this time I have to go there insert, मैं बंद करके ठीक है क्लोज करता हूँ, यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ या फुल स्टॉप लगा देता हूँ। मैनुअल आप कुछ भी एंटर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपने कहा एंटर टू, नीचे दे दें मोर, नेम, और अगली लाइन में जाके एड्रेस, क्लोज। जस्ट आपको शो कराने के लिए नीचे वाले ब्लॉक के अंदर जाकर मैं उसका फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। देन प्रीव्यू योर एनवेलप, सो इट लुक लाइक दिस 1 2, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम, नीचे उसका फ़ोन नंबर। सो इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, आपको पता है कि फील्ड में आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये वही था जो मैंने बोल्ड किया था। लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी डिटेल देते हैं, यहाँ पूरी डिटेल देते हैं, वो आपकी मर्जी, आप इस तरह से शो करना चाहते हैं। प्रिंट इंडिविजुअल लेटर्स, ठीक है, आप यहाँ से जाएं, आपने ओके कर दिया, आपके लेटर इस तरह से प्रिंटिंग में आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मेरा पहला लेटर तैयार हो गया, दूसरा तैयार हो गया, तीसरा तैयार हो गया। लेटर को उल्टा करके डालना है प्रिंटर के अंदर, ठीक है। जब प्रिंटर पे लेटर रखना है ना, उसको ऐसे उल्टा के रखना है ताकि वो प्रिंटर से प्रिंट निकाले। अब देखें आपके ये इन्वेलप्स जो हैं वो तैयार है। डायरेक्ट आप इन्वेलप डालेंगे प्रिंटर के ऊपर, वो इन्वेलप के ऊपर प्रिंटिंग कर देगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो इन्वेलप्स की शक्ल में जो है वो भी देख सकते हो। वापस आ जाते हैं और लेबल्स बनाना चाहते हैं। ये वही लेबल्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि नीचे बना के मैंने वहाँ से फाड़ लिए थे पेपर। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद आप क्या दें, चेंज द डॉक्यूमेंट लेआउट या स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। आई जस्ट वांट टू चेंज दिस वन, लेबल ऑप्शंस, सो वी हैव डिफरेंट लेबल ऑप्शन। कंटिन्यू फीड है, इतना है, ट्रे में इतना है, एक लेटर पे इतना है, हाफ पे आए, 1/4 पे आए, ठीक है, 30 पर पेज, 30 पर पेज है, एक पेज के ऊपर 30 आए, ये उसकी लेबल की हाइट होगी, वेथ होगी। ये मोस्टली बनता है तकरीबन विजिटिंग कार्ड जितना साइज़ बनेगा, नहीं आधा, विजिटिंग कार्ड से आधा साइज़ बनेगा 30 पर पेज में। 1/4 लेटर का कर लेते हैं, ओके। यानी लेटर साइज़ का 1/4 हिस्सा जो है वो आपका होगा। कौन से प्रिंटर से निकलेगा, डिफ़ॉल्ट ट्रे, ये आपकी मर्ज़ी होती है। प्रिंटर की डिफ़ॉल्ट ट्रे आप ऊपर कर देंगे, उसके साथ है ऊपर होता है, उसको ऊपर करेंगे, ऊपर से प्रिंट निकलेगा, नीचे कर देंगे तो नीचे से प्रिंट निकलेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप न्यू लेबल कर लें, ओके कर दिया, इसको डिफाइन कर लिया, ये मेरा लेआउट डिफाइन हो गया। अब अगर आप गौर से देखें तो आपका लेटर साइज डॉक्यूमेंट के 4 हिस्से जो हैं वो मौजूद हैं, यानी एक वक्त में आप 4 लेबल प्रिंट कर सकते हैं। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, लेबल ऑप्शन, वांट टू चेंज एंड अपडेट दिस वन, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सेलेक्ट रेसिपेंट, आप यहाँ पर रेसिपेंट ऐड कर दें, ठीक हो गया। अरेंज योर लेटर, एडिंग योर एड्रेस बुक, सीरियल नंबर, टाइटल, मैं एक दफ़ा सारे ऐड कर देता हूँ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्लिक, टाइटल, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर।
रिव्यू लेबल्स, तो आपने एक लेबल इस तरह बना लिया, ठीक है। यहाँ जाए, ठीक है, यहाँ एक बना लिया, कंप्लीट द मर्ज प्रिंटेड विजुअल्स और तो यू विल सी कि ये अब आपके 4 है, 2 3 4 आगे आगे लगाने हैं, 5 6 वो आगे उस तरह से लगाता जाएगा। मैं कहता हूँ वापस जाना है, इसको क्लोज कर दे, डोंट सेव, बैक करें, मोर आइटम्स, यहाँ आपका ना दूसरा रिकॉर्ड, मोर आइटम्स, जस्ट ऐड अ सीरियल नंबर, ठीक है, मोर आइटम, ऐड अ सीरियल नंबर, जस्ट वांट टू शो यू कि क्या हो रहा है। एक दफ़ा प्रेस करना है, 2 दफ़ा नहीं प्रेस कर दूँगा। ठीक है, अपडेट ऑल लेबल कर दिया मैंने, मेरे साथ सारे अपडेट हो गए हैं लेवल ऑटोमेटिकली। प्रीव्यू लेटर देखिए 1 2 3 4, फिर आगे जो करेंगे कंप्लीट द मर्ज इंडिविजुअल ऑल, ओके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सबके स्टिकर बन चुके हैं। अब यही लेबल काटेंगे, ठीक है, और अपने पास जो है वो अपनी बुक के ऊपर जो है लगा लेंगे। मैं 10 रिकॉर्ड थे तो 10 लेबल्स आ गए। इस तरह से हम अपने लेबल बना सकते हैं। रिमेंबर, थोड़ा सा प्रिंटिंग के वक्त मार्जिनस का ख्याल रखिएगा, उसको काफ़ी डिटेल में ये ऑप्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये सेटिंग्स आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।